दोस्तों कैप वन में आपको कॉलेज अलॉट भी हो गया, फिर भी ये जो गलतियां अगर इस साल करोगे तो भाई कैप वन का भी जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बात करता है यार। मैं देख रहा हूं कुछ कमेंट, पता नहीं कहां से लोग ज्ञान दे रहे क्या दे रहे। बेचारे बच्चों को अभी कुछ नहीं पता, तो यार सही इन्फॉर्मेशन दो। बिना मतलब कि गलत सजेशन देने के बाद बच्चे अगर वैसा ही कुछ कर डालेंगे तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। यहाँ एक चीज है कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हो सकता है इसीलिए वैल्यूज थोड़ी कम होगी, बट गाइस मैं चाहता हूं कि आप सभी जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ कि लोगों को पता चले कि फ्री में भी बच्चे उसी तरह से सपोर्ट दिखाते हैं जैसे बाकी लोगों को दिखाते। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब बात करते गाइस कैप वन, कैप टू, कैप थ्री। तो सबसे पहले अगर कैप वन में जो कॉलेज, मैं कैप वन की बात करूंगा, 2-3 जब आएगा तो उसके बाद मैं उसके बारे में डिटेल में चीजें बताऊंगा। कैप वन में अगर किसी को कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर ये दो चीजें करता है, अगर ये गलती करता है तो भाई मैं बोल रहा हूं नहीं होगा, एडमिशन होगा ही नहीं, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। कैसे? अगर मैंने जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर मैंने अभी रिसिप्ट, मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम रिसिप्ट सबमिट किया और इसके बाद रिसिप्ट सबमिट किया कि फिर इसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा कैप के थ्रू अगर मेरा अलॉटमेंट हो गया तो भी तो सर मुझे एडमिशन मिल जाएगा। भाई मैं बता रहा हूं कि रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम चल जाएगा, रिसिप्ट जब रजिस्ट्रेशन के टाइम तुम सबमिट करोगे तो लोग मान जाएंगे, एफसी सेंटर पे जाओगे, दिखाओगे तो वेरीफाई कर देंगे। बट अगर कैप वन में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज मिल गया, तो भाई अगर उसके बाद आपने 2-3 दिनों का ही टाइम रहता और 3 दिनों के अंदर अगर वहां जाके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब नहीं दिखाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो भाई इसलिए बता रहा हूं कि समझ लो मेरी बात, प्रदीप सर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, आगे तुम इस पे ध्यान नहीं दोगे तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा कि मुझे फॉलो करने वाले बच्चों के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ। तो मैं बता रहा हूं पहले से तैयारी करके रखो, अगर नहीं हो पा रहा तो उसी वाइज काम करो, उसके जो नहीं हो पाएगा वो बिना मतलब कोई चीजें सबमिट मत करो। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरी बात कि अगर कुछ बच्चे ऐसे यार सर कैप वन में अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो सर वो अपना ही कॉलेज है सर, क्या टेंशन है। कैप वन में अगर जो कॉलेज अलॉट हो गया वो कॉलेज तो अपना ही है ना सर। भाई ऐसा नहीं होता, वो अपना ही है, वो आपको टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर अगर वहां आपने ऑफलाइन मोड में विजिट नहीं किया, आपने पहले ऑनलाइन मोड, आप बोलेंगे नहीं सर ऑनलाइन मोड में तो मैंने 1000 रुपीज समथिंग कुछ दे के मैंने फिक्स कर लिया है। ओके, जैसे ही आपका कैप वन में कॉलेज अलॉट हुआ तुरंत ही आपको क्या करना रहता है, ऑनलाइन मोड में 1000 समथिंग पे करके सीट को रिजर्व करना रहता है। बट आपको अगर वही कॉलेज चाहिए, अगर वही कॉलेज चाहिए तो आपको उसी कॉलेज के अंदर 2 से 3 दिनों, 3 से 4 दिनों के अंदर ही वहां विजिट करके आपके सभी डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ता है। अगर आप वहां विजिट नहीं करते तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो भी कैंसिल हो जाएगा। आप ये सोचोगे यार अपना अलॉट हो गया, पहुंचाएगा 5-6 दिनों के बाद, 8-9 दिनों के बाद, ऐसा नहीं। जो टाइम दिया हुआ है पूरा डेट एंड शेड्यूल रहता है, अगर उस डेट एंड शेड्यूल के अंदर आप वो चीजें नहीं करते तो भाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में रख लो, प्लीज रिक्वेस्ट है, यहां वहां की जो सही बता रहे प्लीज उनका सुनो, कुछ भी कहीं का भी कुछ भी मत सुन के आ जाओ। ओके, जो लोग सही बता रहे हैं उनकी बातें सुनो, बिना मतलब कुछ भी सुन के आओगे आपका बिना मतलब का आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कैप वन के बाद कैप टू में भी जाना चाहते हो, ओके, कैप टू में भी आपको कॉलेज चाहिए तो भाई बेटरमेंट ऑप्शन ही एक ऑप्शन है जो आपको कैप टू का जो कैप टू में जो कॉलेज अलॉट होगा उसका ऑप्शन फॉर्म जो होता है वो ऑप्शन फॉर्म भरने का चांस बस बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हैं। और बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू अगर आप गए, बेटरमेंट ऑप्शन के आप थ्रू गए तो यहां आपको ऑफलाइन मोड में विजिट करने की जरूरत नहीं। बट आपको ऑफलाइन मोड में मतलब ऑफलाइन मोड में विजिट करने की जरूरत नहीं, फिर भी यहां सीट को रिजर्व करना पड़ेगा। अगर सीट यहां आपने रिजर्व नहीं किया 1000 रुपीज पे करके तो भी भाई वो भी गया। तो फिर से समझा रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो कि सर इससे रिलेटेड है, ऐसा ऐसे क्या करना है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। प्लीज मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरे सभी फ्रेंड्स को अच्छे जगह पे, पोजीशन पे, अच्छी जगह पे एक अच्छा खासा सीट मिल जाए उनके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप 50% हो तो आपको 90% वाला कॉलेज मिले, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। ओके, कैप के थ्रू ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, समझ में? तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।